अमोल सर, इंफ्रा से जुड़ी कंपनी में हमने कुछ अच्छा मोमेंटम देखा। अब एलएनटी की बात करें, एनसीसी की बात करें, या फिर रिलायंस इंफ्रा की बात करें, जो अब काफी डिस्कस्ड स्टॉक हो गया है। सो इंफ्रा स्पेस में कुछ पसंद है आपको अमोल सर? लार्सन पे फोकस रहेगा। एक तो चला नहीं है, काफी कंसोलिडेट हुआ है, बट एक जी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट हो रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है स्टॉक में। वीकली में भी देखेंगे तो भी एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। तो रिवर्सल पे ध्यान रहेगा, रिवर्सल का लेवल रहेगा 3680 या फिर आज का डे हाई। अगर वो सक्सेसफुली क्लियर होता है तो मुझे लगता है एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ऑन द हायर साइड, ऑन द लोअर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 3635 3630 ये एक इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर आई थिंक ये कंसोलिडेशन चालू रहेगा। बट बुलिश मोमेंटम या रिवर्सल फॉर्मेशन के लिए कोई देख रहा है तो आज के डे हाई के ऊपर ही बुलिश मोमेंटम बढ़ने के चांसेस एलएनटी पे तो दिख रहा है। दूसरा एनसीसी की अगर हम बात करेंगे तो एनसीसी भी कंसोलिडेट हुआ है, लास्ट के रैली में इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। 240 एक क्रूशल जोन रहेगा, उसके ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस पॉजिटिव साइड पे चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। एक और स्टॉक अमोल सर, रेमंड्स, जिसके आज रियल्टी आर्म की लिस्टिंग भी हुई, और रेमंड करीबन 3 सेशन से काफी अच्छा मोमेंटम देख रहा है, सर्जिंग फ्रॉम लास्ट 3 सेशंस। तो रेमंड पे क्या करना है? जी, ये वीक में 19%, ऑलमोस्ट 20% ही हो गया, अभी 20% जी। तक रैली के लॉन्ग बुलिश कैंडल है। एक जो रेजिस्टेंस जोन था 700 का, उसको भी सक्सेसफुली क्लियर किया है। थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है तो मैं चेस नहीं करूंगा, थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहूंगा। बट बाइंग ऑन डिप्स या कोई डिप्स मिलते, करेक्शंस आते हैं इंट्राडे में या एक या दो दिन में, तो जरूर फोकस में रहेगा। सेटअप बदला है बट एक थोड़ा सा टेम्पररी ओवरबॉट होने के कारण अगर कोई इंट्राडे डिप्स आते हैं तो फोकस रहेगा 700 के ऊपर जब तक है। आई थिंक ये पोजिशनल सेटअप जो बना हुआ है पॉजिटिव साइड का वो कंटिन्यू रहेगा। 700 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो शायद सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। अमोल सर, आपके रडार पे कौन से शेयर है? दो पिक्स है, एक तो जुबिलियंट फूड के साथ जाना चाहूंगा, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 710 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 750 760, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 690 का। एक डिसेंट फॉर्मेशन है, करेक्शन के बाद वापस से रिवर्सल, रिवर्सल के बाद हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन। 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। पोजिशनल सेटअप अच्छा लग रहा है, 690 के ऊपर जब तक रहता है मुझे लगता है यही सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा पीडीलाइट के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 3065 के आसपास है। 3175 और 3220, ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 3000 रुपीज का। कंसोलिडेट हुआ है रिवर्सल के बाद, एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन रखा है स्टॉक ने। 200 डे, 20 डे, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। जब तक आई थिंक 3000 के ऊपर है या 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, आई थिंक ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं।